लेखक जोसेफ मर्फी ने इस पुस्तक हाउ टू अट्रैक्ट मनी में बताया है कि धन को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति को अपनी सोच और मानसिकता को सकारात्मक बनाना होगा। कुछ प्रमुख बिंदु। पहला अध्याय, पैसा और आपकी मानसिकता। इस अध्याय में लेखक जोसेफ मर्फी यह समझाते हैं कि धन प्राप्त करने की पहली कुंजी आपकी मानसिकता है। अगर आप मानते हैं कि पैसा बुरा है, लालच का प्रतीक है या अमीर लोग खराब होते हैं, तो आपका अवचेतन मन पैसे को दूर रखेगा। इसके विपरीत, अगर आप मानते हैं कि पैसा जीवन को बेहतर बनाने का साधन है और आप इसे अच्छी चीजों के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो आप इसे आकर्षित करेंगे। प्रमुख बिंदु। 1. धन के बारे में अपनी धारणाओं को बदलें। पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, यह केवल एक ऊर्जा है जिसे आप अपनी सोच और कर्मों के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। 2. अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करें। यदि आप खुद से कहते हैं, मुझे कभी पैसा नहीं मिलता, तो यह सच हो सकता है। इसके बजाय, धन की निरंतर धारा मेरी ओर बह रही है, ऐसा दोहराएं। 3. धन का सम्मान करें, पैसे को अनादर से न देखें। यदि आप इसे गलत तरीकों से जोड़ते हैं, तो यह आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। 4. विश्वास करें कि आप समृद्धि के योग्य हैं। जो लोग खुद को धनवान बनने के योग्य मानते हैं, वे आमतौर पर अधिक अवसरों को पहचानते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। 5. आभार और उदारता का अभ्यास करें। पैसे को रोक कर मत रखें, बल्कि अच्छे कार्यों में लगाएं। इससे और अधिक अवसर और धन की संभावना बढ़ती है। अध्याय का निष्कर्ष। इस अध्याय में यह बताया गया है कि धन आकर्षित करने के लिए आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। जब आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे और इसके प्रति सही ऊर्जा भेजेंगे, तो पैसा खुद आपकी ओर आकर्षित होगा। दूसरा अध्याय, अवचेतन मन की शक्ति से धन आकर्षित करें। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी यह समझाते हैं कि हमारा अवचेतन मन ही हमारे जीवन में आने वाले धन, सफलता और समृद्धि को नियंत्रित करता है। यदि हम इसे सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरते हैं, तो हम अधिक धन आकर्षित कर सकते हैं। मुख्य बिंदु। 1. अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन एक शक्तिशाली टूल है जो हमारी वास्तविकता को आकार देता है। यदि हम इसे नकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो यह गरीबी और अभाव पैदा करेगा। यदि हम इसे सकारात्मक विचारों और समृद्धि की छवियों से भरते हैं, तो यह हमें धन की ओर आकर्षित करेगा। 2. धन के प्रति नकारात्मक विश्वासों को हटाना। कई लोग मानते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है या अमीर लोग लालची होते हैं। ऐसे विचार अवचेतन मन में धन के प्रति नकारात्मकता पैदा करते हैं। आपको यह मानना होगा कि पैसा अच्छाई का माध्यम है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। 3. अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करें। खुद को रोज यह बोलें, मैं समृद्ध हूं और हर दिन अधिक धन आकर्षित कर रहा हूं। धन की निरंतर धारा मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। इस प्रक्रिया को रात को सोते समय और सुबह उठते ही दोहराएं, ताकि यह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाए। 4. धन का मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। अपने मन में यह कल्पना करें कि आप पहले से ही अमीर हैं। सोचें कि आप अपनी पसंदीदा कार चला रहे हैं, एक शानदार घर में रह रहे हैं और अपने धन का अच्छे कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। जब आप इस कल्पना को बार बार करेंगे, तो यह धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनने लगेगी। निष्कर्ष। दूसरा अध्याय यह सिखाता है कि हमारा अवचेतन मन ही हमारे धन और समृद्धि की कुंजी है। यदि हम इसे सकारात्मक विश्वासों और विचारों से भरते हैं, तो यह स्वतः ही हमें अधिक अवसर और धन आकर्षित करने में मदद करेगा। तीसरा अध्याय, समृद्धि की ओर सही दृष्टिकोण विकसित करें। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी यह बताते हैं कि धन केवल कड़ी मेहनत से नहीं आता, बल्कि यह सही मानसिकता, विश्वास प्रणाली और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। मुख्य बिंदु। 1. आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। यदि आप हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास कभी पैसे नहीं रहते या मुझे अमीर बनने के अवसर नहीं मिलते, तो यह सच हो जाएगा। इसके विपरीत, यदि आप सोचते हैं कि मैं धन आकर्षित कर रहा हूं और अवसर मेरे पास आ रहे हैं, तो यह भी सच हो सकता है। 2. धन और सफलता के बारे में अपनी धारणाओं को बदलें। कई लोग यह मानते हैं कि केवल भाग्यशाली लोग ही अमीर बन सकते हैं, लेकिन सच यह है कि अमीर लोग अवसरों को पहचानने
उनका उपयोग करने और सही मानसिकता रखने में माहिर होते हैं। आपको भी एक विजेता की मानसिकता विकसित करनी होगी। 3. धन और समृद्धि के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए। नकारात्मक सोच से बचें, जैसे मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता, अमीर बनना बहुत मुश्किल है। इनकी जगह सकारात्मक विचार अपनाएं। मैं धन का चुंबक हूं, मैं समृद्धि के योग्य हूं और मेरे जीवन में धन प्रवाहित हो रहा है। शोर, धन को अच्छाई के रूप में देखें। पैसे को लालच या बुराई से जोड़ने की बजाय इसे सकारात्मकता और अवसरों का स्रोत मानें। जब आप यह स्वीकार कर लेंगे कि पैसा अच्छे कार्यों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, तो आपका अवचेतन मन इसे आपकी ओर आकर्षित करने लगेगा। निष्कर्ष, तीसरे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि धन प्राप्त करने के लिए सही मानसिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। आपकी सोच आपकी वास्तविकता को आकार देती है, इसलिए आपको अपनी मानसिकता को समृद्धि उन्मुख बनाना होगा। चौथा अध्याय, विश्वास और धैर्य से धन आकर्षित करें। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि धन को आकर्षित करने के लिए विश्वास, धैर्य और सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। केवल इच्छा करने से ही पैसा नहीं आता, बल्कि सही सोच और लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। मुख्य बिंदु 1. धन प्राप्त करने के लिए विश्वास जरूरी है। यदि आप खुद को अमीर बनने योग्य नहीं मानते, तो आपका अवचेतन मन इस विचार को सच कर देगा। आपको पूरी तरह विश्वास होना चाहिए कि आप समृद्धि और सफलता के योग्य हैं। 2. धैर्य और समर्पण की आवश्यकता। कई लोग तुरंत अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन यदि वे थोड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हार मान लेते हैं। समृद्धि एक प्रक्रिया है और इसे हासिल करने के लिए धैर्य और समर्पण जरूरी है। 3. आत्मसंदेह को दूर करें। यदि आप लगातार अपने सपनों और लक्ष्यों पर शक करेंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे अस्वीकार कर देगा। अपने संदेह को दूर करने के लिए रोज सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस करें। धन मेरी ओर स्वाभाविक रूप से आ रहा है, मैं समृद्ध और सफल हूं। 4. धन के प्रवाह को स्वीकार करें। कई लोग पैसा कमाने के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन जब पैसा आता है तो वे इसे अपने पास बनाए नहीं रख पाते। आपको पैसे का सही उपयोग करना सीखना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि पैसा हमेशा आपके जीवन में रहेगा। निष्कर्ष, चौथे अध्याय में यह बताया गया है कि धन को आकर्षित करने के लिए आपको विश्वास, धैर्य और सकारात्मक मानसिकता की आवश्यकता होती है। अगर आप आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच से बचेंगे, तो आपका अवचेतन मन धन और सफलता को आपकी ओर खींचेगा। 5वां अध्याय, धन और कर्म का सिद्धांत। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि धन केवल इच्छा या प्रार्थना से नहीं आता, बल्कि सही कर्म, एक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच, सही मानसिकता और उचित कार्य का संयोजन ही आपको समृद्धि की ओर ले जाता है। मुख्य बिंदु 1. धन प्राप्ति के लिए सही कार्य जरूरी है। केवल अमीर बनने की इच्छा रखने से ही कुछ नहीं होगा, आपको उचित कदम भी उठाने होंगे। सही योजना बनाएं और छोटे छोटे लेकिन प्रभावी कदम उठाएं। 2. अपने कौशल को विकसित करें। समृद्ध बनने के लिए आपको अपने कौशल, स्किल्स और क्षमताओं को सुधारना होगा। नई चीजें सीखें, अपनी विशेषज्ञता बढ़ाएं और खुद को और अधिक मूल्यवान बनाएं। 3. धन अर्जित करने के लिए सेवा और योगदान का दृष्टिकोण अपनाएं। अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को मूल्य देना। यदि आप लोगों की समस्याओं को हल करते हैं और समाज को कुछ देते हैं, तो पैसा स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होगा। 4. परिश्रम और धैर्य का महत्व। कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता। सफल लोग अपने लक्ष्यों पर लगातार काम करते हैं और असफलताओं से सीखते हैं। 5. धन का सदुपयोग करें। जब आप समृद्ध हो जाएं, तो पैसे का सही उपयोग करें। केवल खर्च करने की बजाय इसे निवेश करें और इसे अच्छे कार्यों में लगाएं। निष्कर्ष, इस अध्याय में बताया गया है कि धन केवल सकारात्मक सोच से नहीं आता, बल्कि सही कार्य और मेहनत भी जरूरी है। यदि आप अपने कौशल को विकसित करते हैं, समाज को मूल्य प्रदान करते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो धन स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होगा। 6वां अध्याय, धन प्राप्ति के लिए मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इस अध्याय में
जोसेफ मर्फी बताते हैं कि धन सिर्फ भौतिक चीज नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। जब हम अपने विचारों और आत्मिक दृष्टिकोण को सही करते हैं, तो पैसा स्वतः ही हमारी ओर आकर्षित होता है। मुख्य बिंदु 1। धन एक मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा है। पैसा केवल कागज या सिक्के नहीं है। यह ऊर्जा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रभावित होती है। यदि हम इसे सकारात्मक रूप से देखेंगे, तो यह हमारी ओर आकर्षित होगा। 2। आध्यात्मिक सिद्धांत और धन। यदि आप समृद्धि चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर से सकारात्मक ऊर्जा पैदा करनी होगी। अपनी सोच को स्पष्ट और आशावादी बनाएं, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं का उत्तर दे सके। 3। प्रार्थना और ध्यान का उपयोग करें। धन को आकर्षित करने के लिए आप ध्यान, मेडिटेशन और प्रार्थना, प्रेयर का अभ्यास कर सकते हैं। हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी समृद्धि की कल्पना करें और इसके लिए आभार प्रकट करें। 4। आभार, ग्रैटिट्यूड और उदारता, जेनरोसिटी की शक्ति। जो लोग आभार व्यक्त करते हैं, वे अधिक धन आकर्षित करते हैं। जरूरतमंदों की मदद करें और यह मानें कि जितना अधिक आप देंगे, उतना ही आपको वापस मिलेगा। निष्कर्ष: 6ठे अध्याय में यह बताया गया है कि धन केवल भौतिक चीज नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी प्रभावित होता है। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करते हैं और आभार एवं उदारता का भाव रखते हैं, तो पैसा आपकी ओर स्वतः ही आकर्षित होगा। 7वां अध्याय: भय और नकारात्मकता को दूर करें। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि धन को आकर्षित करने में सबसे बड़ी बाधा भय और नकारात्मक सोच है। यदि आप लगातार गरीबी, असफलता या धन की कमी के बारे में सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन स्थितियों को और अधिक मजबूत कर देगा। इसीलिए आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा और डर को दूर करना होगा। मुख्य बिंदु 1। डर आपकी समृद्धि को रोकता है। यदि आप सोचते हैं कि मुझे कभी पर्याप्त पैसा नहीं मिलेगा या धन मेरे लिए नहीं है, तो यह सच हो सकता है। आपको इस नकारात्मक सोच को हटाकर विश्वास विकसित करना होगा कि आप समृद्ध बनने के योग्य हैं। 2। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, मुझे पैसे की कमी होगी, मेरे पास हमेशा पर्याप्त धन रहेगा, अमीर बनना मुश्किल है, मैं अमीर बनने के अवसर खोज रहा हूं। 3। अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करें। नकारात्मक सोच को हटाने के लिए आपको नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस और ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। खुद से रोज कहें, मैं समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूं, मेरा भविष्य उज्जवल और संपन्न है। 4। धन को सही तरीके से अपनाएं। कई लोग धन को लालच या पाप से जोड़ते हैं, जिससे उनके अवचेतन मन में पैसे के प्रति नकारात्मकता बनी रहती है। यह समझना जरूरी है कि धन एक साधन है और इसे अच्छे उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निष्कर्ष: 7वें अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भय और नकारात्मक सोच को हटाना आवश्यक है, क्योंकि यही आपकी समृद्धि की सबसे बड़ी बाधा है। यदि आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं और डर को दूर करते हैं, तो धन स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होगा। अंतिम अध्याय: समृद्ध जीवन जीने की कला। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी यह बताते हैं कि धन को आकर्षित करना केवल पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समृद्ध और संतुलित जीवन जीने की कला भी है। केवल भौतिक समृद्धि पर्याप्त नहीं है, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भी समृद्ध होना आवश्यक है। मुख्य बिंदु 1। धन के साथ संतुलन बनाए रखें। केवल पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह समझना जरूरी है कि अच्छे संबंध, मानसिक शांति और आंतरिक संतोष भी जीवन में जरूरी है। अपनी समृद्धि को केवल अपने लिए सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने परिवार, समाज और जरूरतमंदों के साथ साझा करें। 2। आभार और उदारता का अभ्यास करें। जीवन में जो कुछ भी मिला है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। आभार, ग्रेटिट्यूड की भावना रखने से और अधिक धन और सफलता आकर्षित होती है। उदारता, जेनरोसिटी को अपनाएं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक अवसर और समृद्धि प्रदान करता है। 3। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। एक स्पष्ट लक्ष्य और योजना बनाएं
कि आप अपनी समृद्धि का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। अपने धन को बुद्धिमानी से निवेश करें और उसे सही दिशा में उपयोग करें। 4. आत्मविकास और सकारात्मक सोच को जारी रखें। हमेशा सीखते रहें और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। धन को आकर्षित करने के लिए मानसिक शांति और आत्मसम्मान भी उतना ही आवश्यक है। निष्कर्ष: अंतिम अध्याय यह सिखाता है कि धन केवल एक साधन है, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। सच्ची समृद्धि तभी मिलती है जब आप धन, मानसिक शांति, अच्छे रिश्तों और आत्मसंतोष के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। यदि आप आभार, उदारता और सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, तो आप एक सफल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं।